हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। इसमें क्या एक हरी सिंह नाम का जो लड़का है वो कैसे चोरी करने के लिए अनिल के घर में जाता है और फिर किस तरह से अपना इरादा वो बदल देता है, चोरी किया हुआ सामान क्यों वो वापस लौटा देता है, ये सब जानने के लिए पढ़नी होगी हमें ये स्टोरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं उस टाइम तक भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था, और हालांकि मैं सिर्फ 15 वर्ष का ही था और फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. और वो बहुत ही वो लगभग क्या था, 25 वर्ष का था और एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति और बहुत ही शांत और दयालु सा लग रहा था, है ना। इजी गोइंग लग रहा था, काफ़ी सरल दिखाई दे रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पर्पज़ के लिए वो ठीक था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैं श्योर था, आश्वस्त था कि मैं उस यंग मैन का विश्वास जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने क्या कहा कि आप एक रेसलर की तरह दिखाई देते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी परहैप्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अगर हम किसी की फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, है ना, थोड़ी सी, तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि हम उनको फ्रेंड बना सकते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। और अनिल ने भी क्या कहा कि आप भी तो वैसे ही लगते हैं, लेकिन एक पल के लिए, कुछ पल के लिए तो मुझे बिल्कुल निराशा सी हुई कि मैं तो बिल्कुल ही पतला सा था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। फिर भी मैंने कहा जी, और मैं थोड़ी सी पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है? हरी सिंह, आई लाइट। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. मैंने झूठ में ही कह दिया कि हरी सिंह मेरा नाम है, क्योंकि मैं हर महीने अपना नेम बदल लेता था, नया नाम रख लेता था, जिससे कि मैं पुलिस से बचा रह सकता था या फिर पुराने मालिकों से मैं बचा रह सकता था, जो जिनकी मैंने चोरी की होती थी, लूटा होता था जिनको। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने तेल लगे हुए पहलवानों के विषय में बात की, जो एक दूसरे पर बुड़बुड़ा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, इधर उधर पटक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ अधिक कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब अनिल वहाँ से चला गया और मैंने फिर से उसका पीछा किया, अनुसरण किया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा हेलो, फिर से उसने हेलो किया मुझे। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उनको एक आकर्षक सी मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अब अनिल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, अब 1 मिनट तो मैंने इसके बारे में सोचा। Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उस व्यक्ति के प्रति मिसजज किया है, गलत अनुमान लगाया है ना। तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं? Can you cook? अनिल ने क्या पूछा कि क्या तुम पका सकते हो? I can cook, I lied again. मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि मैं पका सकता हूँ। If you can cook, then maybe I can feed you. अगर तुम पका सकते हो तो अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे एक मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो जाऊं।
But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था, खाना पकाया था, वो भयानक रूप से बहुत ही गंदा सा खाना बना हुआ था क्योंकि अनिल ने वो खाना गली के कुत्ते को डाल दिया था और मुझे यहाँ से छोड़कर चले जाने को भी कह दिया था. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. लेकिन मैं वहीं पर ही बना रहा, है ना. मैं अपनी आकर्षक मुस्कान लिए उसके आसपास ही मंडराता रहा और वह हंसे बगैर नहीं रह सका. Later he patted me on the head and said, "Never mind. You teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. लेकिन बाद में उसने मेरा सिर भी थपथपाया और क्या कहा कि चिंता मत करो, वो मुझे खाना पकाना भी सिखाएगा. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि वो मुझे जल्द ही पूरे वाक्य लिखना तथा संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा, नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत ही आभारी था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. मैं जानता था कि एक बार यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति के जैसे लिखने लग गया तो इस बात की कोई सीमा नहीं रहेगी कि मैं क्या क्या अचीवमेंट्स गेन कर सकता हूँ. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. और अनिल के यहाँ काम करना काफ़ी अच्छा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे. मैं सुबह की चाय बनाता था और फिर दैनिक यूज़ की जो चीज़ें थी उनको ख़रीदने में अपना समय लगाता था और इसमें लगभग एक दिन में लगभग मैं ₹1 का लाभ भी कमा लेता था, प्रॉफिट भी कमा लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. मेरे विचार से वो जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बनाता था लेकिन वह इस पर ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं होता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था. ही वुड बोरो 1 week, लेटर द नेक्स्ट, लेंड द नेक्स्ट. वो एक किसी सप्ताह तो उधार लेता था और अगले सप्ताह उधार दे रहा होता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. वो अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था लेकिन जैसे ही ये चेक आता था तो वो बाहर जाता और मौज उड़ाने लग जाता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए, मैगजीन्स के लिए लिखता था, है ना. अपनी लिविंग कमाने का एक उसका विचित्र तरीका था, क्वियर वे था. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एक शाम वह रुपयों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया. उसने बताया कि उसने रिसेंटली क्या किया है कि एक पब्लिशर को एक पुस्तक बेची थी. एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. और रात को मैंने उसको उन रुपयों को गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping. मैं लगभग 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा था और ख़रीदारी में ठगने के अलावा मैंने अपने जो मेरा खुद का काम था, I had not done anything in my line of work. मैंने अपनी लाइन में कोई भी काम नहीं किया था, मतलब कोई भी और चोरी नहीं की थी. I had every opportunity for doing so. जबकि मेरे पास ऐसे करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी भी थी. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेज्ड. क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी भी दे दी थी और मैं जब भी चाहता था आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला था उनमें से वह जो था मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, मतलब जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और यही कारण था कि उसे लूटना जो था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. एक लालची व्यक्ति को लूटना तो सरल है क्योंकि वो लूटे जाने को वहन कर सकता है, किंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन है. और कभी कभी तो वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूटा जा चुका है. इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, है ना. और यह बात जो है वो काम करने की सारी खुशी को समाप्त कर देती.
Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. खैर, इस बार मैंने कुछ रियल वर्क किया, यानी कि चोरी की। मैंने खुद से कहा कि मैं चोरी से बहुत दूर हूँ ना, कोई प्रैक्टिस अभी नहीं की है 1 मंथ से। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। मैंने खुद से ही कहा कि अगर मैंने चोरी नहीं भी की तो यह इन सारे रुपयों को अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और फिर वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल जो है वो सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा के प्रकाश की जो किरण थी वो छज्जे पर पड़ रही थी, बालकनी पर पड़ रही थी और मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैंने इस सिचुएशन पर विचार करते हुए मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कि अगर मैं ये पैसे चुरा लेता हूँ, ये धन चुरा लेता हूँ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। और कंबल से बाहर निकलकर मैं रेंग कर बिस्तर पर गया। आई क्रैप्ड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बिल्कुल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था, बिना किसी चिंता के था, यानी कि चिंता मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत से मार्क्स दिखाई दे रहे थे, चिन्ह दिखाई दे रहे थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। क्योंकि मेरे चेहरे पर मोस्टली क्या थे, दाग और खरोंचें थी। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड। मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका और रुपयों को तलाशने लगा। जब मैंने उनको पा लिया, यानी कि तलाश लिया रुपयों को, तो मैंने बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अनिल अपनी नींद में ही आहें भरने लगा, क्योंकि वो गहरी नींद में था, और उसने मेरी तरफ मुंह कर लिया, है ना, मतलब करवट बदल ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। और मैं बहुत ही स्टार्टल हो गया, विस्मित हो गया, और जल्दी से रेंगता हुआ उस कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। और रुपए जो थे वो मेरी कमर पर बंधे हुए थे, मैंने पजामे के नाड़े से उनको बांधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। मैंने अपनी चाल को धीरे किया और रुपयों को गिना। 50-50 के नोटों में वो कितने थे, 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। मैं 1 या 2 सप्ताह तक तेल से धनी बने अरबवासी की तरह जीवन जी सकता था, है ना। जो तेल बेचकर अरब लोग जो हैं वो धनी बन जाते हैं ना, उस तरह से मैं भी 1 या 2 सप्ताह तक इतना धनवान की तरह रह सकता था, इतने रुपयों से। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस तक नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट खरीदी ही नहीं थी, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी, जो वो ट्रेन थी, वो अभी चली ही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriers. But I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. और रेलगाड़ी ने अभी स्पीड पकड़नी थी, मतलब अभी धीरे धीरे चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन है वो बहुत धीरे धीरे चलती है पहले, फिर तेज़ हो जाती है। तो अभी ट्रेन ने तो अपनी स्पीड पकड़नी थी और मैं किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था, लेकिन मैं झिझका, है ना, हेजिटेट हुआ मैं किसी कारण से, और मैं उस कारण को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और मैंने बाहर निकल जाने के अवसर को खो दिया था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तो मैंने खुद को एक निर्जन प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊँगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station.
मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास था, मेरा ऐसा मानना था कि दोस्त जो होते हैं वो हेल्प की बजाय समस्या होते हैं। और मैं स्टेशन के किसी नज़दीक में किसी होटल में भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि किसी को भी क्यूरियोसिटी हो जाती कि मेरे पास में बहुत पैसे हैं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। क्योंकि सिर्फ एक पर्सन को जिसको मैं रियल में जानता था वह व्यक्ति वही था, यानी अनिल, जिसे मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। चोर के रूप में मेरा जो छोटा सा लाइफ स्पान था, जीवन काल जो मेरा चोर के रूप में था, मैंने आदमियों के चेहरों का अध्ययन किया था। जब उनका माल गायब हो जाता है तब उनके चेहरे किस तरह से हो जाते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। लालची व्यक्ति के चेहरे पर डर दिखाई देता था। द रिच मैन शोड एंगर। धनी व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध दिखाई देता था। और पोअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और गरीब व्यक्ति जो था वो स्वीकृति दिखाते थे अगर उनकी चोरी हो जाती थी। But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा जो है वो सिर्फ सैडनेस ही दिखाएगा, है ना, निराशा वाला चेहरा ही उसका जो होगा वो दिखाई देगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो भी इसलिए नहीं कि पैसे खो गए उसके, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास खोया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने खुद को एक मैदान में पाया चलते चलते, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। नवंबर का महीना था, मतलब स्टार्टिंग नवंबर था, अर्ली नवंबर था, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उससे मेरी परेशानी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। और जल्दी ही जो वर्षा थी वो तेज़ी से होने लग गई, मतलब तेज़ बरसात होने लग गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और मेरी कमीज़ और पजामा जो था वो मेरी स्किन से चिपक गई, और ठंडी हवा ने बरसात को मेरे चेहरे के आर पार कर दिया था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार गया और क्लॉक टावर के जो वहाँ पर बैठने की जगह होती है, शेल्टर होता है, शरण स्थल होता है, वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और घड़ी में क्या दिखाई दे रहा था कि अर्धरात्रि का समय था, मिडनाइट का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने रुपयों को टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो बरसात से गीले हो चुके थे, नम हो चुके थे, डैम्प हो चुके थे। अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल का पैसा हो सकता है कि सुबह वो मुझे इनमें से 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब मेरे पास में सारे के सारे ही वो वाले पैसे थे, है ना, जिनमें से वो मुझे 2 या 3 रुपए देता। आई couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore। अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था, बाजार नहीं जा सकता था, और पूरे सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft। चोरी की एक्साइटमेंट में मैं इन सब के बारे में भूल ही गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। मैं जानता था कि पूरे सेंटेंसेस का ज्ञान जब मुझे हो जाएगा तो एक दिन मेरे लिए इन कुछ 100 रुपयों से अधिक, यानी कि बहुत रुपए मेरे लिए ये कमवा सकते थे मुझसे, है ना, प्राप्त कर सकता था मैं अपने सेंटेंसेस के माध्यम से। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और मतलब चोरी तो सीधे साधे चोरी ही थी, है ना, और कभी भी ऐसे ही आसानी से मैं पकड़ा भी जा सकता था चोरी करते हुए। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और एक रेस्पेक्टेड पर्सन बनना, वो कुछ और ही था, कुछ अलग था, समथिंग डिफरेंट। इट वॉज समथिंग डिफरेंट। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा, यदि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो।
I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. और मैं बहुत चिंतित था, डरा हुआ भी था कि कमरे में मैं जल्दी से वापस गया, क्योंकि कोई चीज़ चुराना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन उसे वापस पकड़ाना, वापस लौटाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और फिर बादलों में जो चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, है ना, उसी रोशनी में मैं उस डोरवे में खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैं पलंग के सिरहाने तक क्रैप्ट करता हुआ गया, रेंगता हुआ गया, और नोटों को लिए हुए जो मेरा हाथ था उसके सहित मैंने उसे ऊपर उठाया, अपने हाथ को, है ना, जिसमें नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने अपने हाथ पर अनिल की सांस को फील किया, महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं 1 मिनट के लिए तो शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा तलाश लिया और रुपयों सहित इसके नीचे स्लिप कर दिया मैंने हाथ, है ना। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह देरी से जगा और मैंने क्या देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके हाथ में, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूबने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी जा चुकी है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। और अनिल ने कुछ स्पष्ट किया कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें रेगुलरली भुगतान किया जाएगा, पे किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि यह रात की वर्षा के कारण अभी भी नम थे, गीले थे, डैम्प थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। आज से हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। किसने? अनिल ने। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। मतलब कि वो जान तो चुका था, है ना, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और मैं अनिल की तरफ मेरे पूरी आकर्षित मुस्कान के साथ देख रहा था। मतलब मेरे चेहरे पर जो मुस्कान जो थी, वो मुस्कुराहट जो थी, वो बिना किसी एफर्ट के आई थी। मतलब मैंने अब ये जो मेरी मुस्कुराहट थी वो नकली नहीं थी, मैं दिल से मुस्कुरा रहा था। थैंक यू।